चैप्टर 9 प्रोनाउंस। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें नाउन की प्लेस पर यूज़ किया जाता है। प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं ताकि नाउन्स का रिपीटेशन अवॉइड किया जा सके। कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउंस: स्नेहा गोज़ टू मार्केट, स्नेहा बाइज अ पेयर ऑफ शूज़। तो यहाँ पर हमने स्नेहा के बारे में दो बात कही और दोनों ही सेंटेंसेस में हमने स्नेहा वर्ड को रिपीट किया है। अब हम सेकंड सेंटेंस में स्नेहा की जगह प्रोनाउन वर्ड को यूज़ करेंगे। जैसे स्नेहा गोज़ टू मार्केट फुल स्टॉप, सेकंड सेंटेंस में स्नेहा की जगह हो जाएगा शी बाइज अ पेयर ऑफ शूज़। सेकंड, नमन हैज़ मैनी रूम्स इन नमन्स हाउस। सुमित हैज़ मैनी रूम्स इन हिज हाउस। तो यहाँ पर हम ही, हिम ये दोनों की बात जो कर रहे हैं, ये वन बॉय या वन मैन के बारे में बात कर रहे हैं। और जो प्रोनाउन शी और हर होता है वो वन गर्ल और वन वुमेन के बारे में यूज़ होता है। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिससे हम वन पर्सन या मोर देन वन पर्सन को डिनोट कर सकते हैं। जैसे आई विल गिव यू अ पैकेट ऑफ चॉकलेट। यहाँ पर यू जो है सिंगल पर्सन है यानी तुम्हें। सेकेंड एग्जाम्पल, यू आर ऑल नॉटी बॉयज़। तो यहाँ पर पूरे बॉयज़ के ग्रुप को एज अ वन डिनोट किया गया है और उनके लिए यू को यूज़ किया है। तो यहाँ पे यू हो गया प्लूरल सेंस में यूज़। प्रोनाउंस को जब हम सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उन्हें कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। इन्हें सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है। जैसे ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे, वी लाइक टू डांस। तो यहाँ पर ही और वी एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क कर रहे हैं। जो प्रोनाउंस एक्शन रिसीव करते हैं सब्जेक्ट का उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये अधिकतर वर्ब्स के बाद लगाए जाते हैं। जैसे सिया मेट मी एट द स्टेशन। तो यहाँ पर मी जो है ये एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि ये जो है ये नाउन यानी सब्जेक्ट यानी सिया से रिसीव कर रहा है एक्शन मिलने का, मेट। माई सिस्टर डज नॉट एग्री विद हिम। तो यहाँ पर हिम भी जो है ये हो गया ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। टेबल ऑफ सब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, सब्जेक्ट प्रोनाउन वी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अस, सब्जेक्ट प्रोनाउन यू, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी रहता है यू, सब्जेक्ट प्रोनाउन ही, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, सब्जेक्ट प्रोनाउन शी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर, सब्जेक्ट प्रोनाउन इट, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी रहेगा इट, सब्जेक्ट प्रोनाउन दे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा देम। थैंक यू। चैप्टर 10 वर्ब्स। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं कि नाउन क्या काम कर रहा है। इन्हें कहते हैं हम वर्ब्स या डूइंग वर्ड्स। एग्जाम्पल, मोहन इज़ प्लेइंग। तो मोहन हो गया सब्जेक्ट और मोहन क्या कर रहा है, प्लेइंग। तो प्लेइंग हो गया वर्ब। वर्ब में कुछ फॉर्म्स होती हैं। जैसे बी की फॉर्म होती है इज़, एम, आर। एग्जाम्पल, माई मदर इज़ टायर्ड, आई एम अ इंजीनियर, द ग्रेप्स आर सार। तो जब भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर का यूज़ करते हैं और जब सब्जेक्ट में एम होता है तो आई का यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट टेंस। दे हैव अ बिग हाउस, ही हैज़ अ न्यू बाईसाइकिल, आई हैड अ कैमरा लास्ट ईयर। प्रेजेंट टेंस में जब कोई चीज़ हमें अपने पोजेशन में दिखानी होती है
कि हमारे पास है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ वर्ब का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव वर्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें पास्ट टेंस में शो करना होता है तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम हैड का ही यूज़ करते हैं, HAD हैड का यूज़। अनदर एग्जाम्पल, Mahatma Gandhi was a great leader. The boys were helping in the park. तो जब हमारा टेंस पास्ट टेंस में होता है तो हम सिंगुलर नाउन के साथ वॉज को यूज़ करते हैं और प्लूरल नाउन के साथ वर का यूज़ करते हैं। थैंक यू। चैप्टर 11 सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सेंटेंस हमें कोई फैक्ट, रूटीन या हैबिट के बारे में बताता है तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल, मुंबई इज़ अ वेरी बिग सिटी। तो मुंबई एक बड़ी सिटी है, ये एक फैक्ट है, तो इसलिए हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अनदर एग्जाम्पल, माई मदर कुक्स फूड डेली। तो ये उनका रूटीन टास्क है, तो ये भी आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। थर्ड एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड न्यूज़पेपर। तो ये हो गई एक हैबिट, हैबिट्स को भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सेंटेंसेस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की रूट फॉर्म में एस या ईएस या आईएस को ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, तो सेंटेंस बन जाएगा ही राइट्स अ लेटर। शी, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, सेंटेंस बनेगा शी वॉचेस अ टेलीविजन। अनदर एग्जाम्पल, इट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस, मार्क राइट्स इन हिज नोटबुक। प्लूरल सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की खाली रूट फॉर्म लिखी जाती है, उसमें एस या ईएस को ऐड नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, टॉम एंड मार्क, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली, टॉम एंड मार्क रीड अ स्टोरी। अनदर एग्जाम्पल, वी, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, वी डांस ऑन द स्टेज। दे, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेंटेंस बनेगा दे प्ले इन द पार्क। फोर्थ एग्जाम्पल, यू, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, यू लाइक टू स्विंग। यू को हम एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल्स हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लगाए जाते हैं यू पर। आई एक सिंगुलर नाउन होता है, लेकिन हम इसे रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई को प्लूरल सब्जेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे आई रन वेरी फास्ट, हम आई रन्स नहीं करेंगे। और जो बीइंग वर्ब्स होते हैं यानी इज़, एम, आर, ये सभी बी वर्ब की फॉर्म होती है इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। थैंक यू। चैप्टर 12 सिंपल पास्ट टेंस। जब भी एक्शंस पास्ट टाइम में होते हैं यानी बीते हुए समय में होते हैं तो हम उन्हें सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। जैसे मीरा वेंट टू हर आंट्स हाउस येस्टरडे। मीना कल अपने आंट के घर गई थी, तो वेंट हो गया पास्ट फॉर्म ऑफ द गो। शी लव टू गो देयर, उसे वहाँ जाना पसंद था, तो लव्ड हो गया सिंपल पास्ट टेंस। शी केम बैक होम एट 3:30 PM, वो 3:30 PM घर वापस आई, तो आ चुकी मतलब जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो कम की पास्ट टेंस केम लिखी गई है। देन शी प्लेड विद हर लिटिल सिस्टर, फिर उसने अपनी बहन के साथ खेला, तो प्लेड हो गई सिंपल पास्ट टेंस। शी टुक हर टू द पार्क इन द इवनिंग, वो उसको शाम को पार्क ले गई, टुक हो गई टेक की सिंपल पास्ट टेंस। दे एन्जॉयड देमसेल्व्स, उन्होंने वहाँ खूब एन्जॉय किया, तो एन्जॉयड हो गया एन्जॉय का पास्ट टेंस। सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होता है
जैसे ही, शी, इट या नेम ऑफ अ पर्सन जैसे जैक, तो हम वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है जैसे आई, वी, यू, दे, टॉम एंड जैक, तभी भी हम वर्ब में पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगाते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग सिंपल पास्ट टेंस। अगर बी की फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम, तो सिंपल पास्ट टेंस में वॉज या वर लिखा जाता है, और वर्ब में हम डी या ईडी ऐड करते हैं उसको सिंपल पास्ट में बनाने के लिए। एग्जाम्पल, वर्क, वर्कड, बेक, बेक्ड। रूल नंबर 2, अगर वर्ब वाई से एंड हो रहा है तो वाई को रिप्लेस करके आई ई डी लिखा जाता है। एग्जाम्पल, फ्राई, फ्राइड, ट्राई, ट्राइड। रूल नंबर 3, कई बार वर्ब्स को कम्प्लीटली चेंज किया जाता है, जैसे गिव, इसकी पास्ट टेंस हो जाएगी गिव, रन, रैन। अब आएगी कुछ वर्ब्स और उनके पास्ट फॉर्म्स की लिस्ट। प्रेजेंट में बाय, पास्ट बॉट, ईट, एट, हियर, हर्ड, लीव, लेफ्ट, थिंक, थॉट, सेल, सोल्ड, गो, वेंट, थ्रो, थ्रू, फॉरगेट, forgot, bring, brought, run, ran, see, saw, bite, bit, drink, drank, hide, hid। ई रिमूव कर देंगे लास्ट में से। रिंग, रैंग, स्लीप, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, स्टील, स्टोल, स्विम, स्वैम, फाइट, फॉट, ड्राइव, ड्रोव, गिव, गेव, सिंग, सैंग, से, सैड। से मतलब बोलना, और सैड हो गया पास्ट टेंस में जब हमने कुछ बोला था। थैंक यू।